अशांति का जीवन हम सब जी रहे महाराज है। आप में से कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो ये कह सके हम बहुत शांति से जी रहे हैं, बहुत खुशी का जीवन जी रहे हैं। अगर आप ऐसा कहेंगे तो मैं कहूंगा महा झूठ बोल रहे हो। क्यों? एक पल की शांति किसी के घर में नहीं है, चाहे वो टाटा बिरला हो, चाहे वो रिलायंस कंपनी हो, चाहे वो तुम हो, चाहे कोई हो, क्योंकि शांति इस संसार में किसी कोने में उपलब्ध नहीं है। शांति केवल और केवल प्रभु के चरणों में, सदगुरु के चरणों में मिलती है। और वो फिर है नहीं घर में जाकर तो प्रपंच ही प्रपंच है महाराज। जितनी देर आप गुरुदेव के इर्द गिर्द सामने रहते हैं, नजदीक रहते हैं, उस समय जो खुशी है वो दुनिया में किसी कोने में नहीं मिल सकती है। अच्छा बोलो, आप बताइए कौशिक जी, आप बताइए, आपका नाम लिया था, आपके परिवार की तरफ से दान हुआ है संस्था को, आप आए नहीं थे उस समय। एक बार हम पुनः आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हॉस्पिटल की जमीन, गौशाला आदि के लिए दान किया है। हम आपसे ही जानना चाहते हैं, सवाल हमारा ये है कि आप ये बताइए कि आप जब से आए हैं तब से आपने कम से कम 20 बार ताली बजाई है कथा में, तो घर में ऐसा क्या खराब होता है कि वहां ताली बजाने का मन नहीं होता? बोलो। अलमारी घर में, बीवी घर में, बीवी को प्यार घर में, लिपस्टिक बीवी घर में, सेंट घर में, पोता घर में, पोती घर में, चाबी घर में, लॉकर घर में, मोबाइल घर में, अकाउंट का डिटेल घर में, पर शांति घर में नहीं है। अब सारी चीज घर में, तुम कथा में शांति ही शांति देख लो। आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में। मोहन की गली में आनंद लुट रहा है। और जो भी आनंद लेने आ रहे हैं वो आनंद लूट रहे हैं महाराज। बोलिए। घर में फोटो खींचना हो किसी का तो बोलना पड़ता है कैमरामैन को, स्माइल प्लीज। अरे फोटो खींच रहे, थोड़ा हंसो। बोलो। घर में फोटो खींचने के लिए, हंसने के लिए अलग से बोलना पड़ता है कि थोड़ा हंसो हंसो, क्योंकि 24 घंटे नहा लो तो, मत नहा लो तो, रात का हो चाहे दिन का हो, 24 घंटे 12 बजे रहते मुंह के ऊपर। अब बताओ, सारी चीजें तुम्हारे पास घर में उपलब्ध हैं, फिर 12 क्यों बज रहे हैं? क्यों? घर में घोर अशांति है। घर में प्रपंच के अलावा कुछ नहीं है, माया ही माया घर में दौड़ रही है। मायापति के प्रति ज्यादा कुछ लगाव नहीं है घर में। धन 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 धन, बस घर के ही कार्यक्रमों में दिन भर लगे रहते हैं। वही खाना, वही पीना है। सुबह जगेंगे तो वही काम, सीधे निकलेंगे बिस्तरों से, नहाएंगे धोएंगे, किचन में पहुंचेंगे, दिन भर धड़ 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 चलेगा। फिर वही शाम को, फिर वही सुबह, धोना पहुंचना, खाना पीना, इसी में जिंदगी 60 साल की हो गई है आपकी महाराज। अब कुछ 10-20 साल बचे होंगे ठाकुर जी की कृपा से, तो भला करे सुभाष चौरसिया परिवार मेरे चेला का, जिसने कम से कम त्रिनगर के इस केशवपुरम में VIP टेंट में कम से कम 7 दिन ही सही, पर अपनी समाज को, संसार को, अड़ोसी पड़ोसियों को, अपने क्षेत्र के लोगों को, दिल्ली वासियों को थोड़ा हंसने का चांस दिया, थोड़ा सा प्रसन्न होने का चांस दिया। कितने साल के हो गए सतीश जी आप? 55, 50? अच्छा, 50 साल की याद है तुम्हें? जन्म से लेके आज तक कब हंसे हो अपने घर पे? है? शादी हुई तब हंसे कि नहीं हंसे? बरमाला के समय तब तो बिल्कुल ही कोई हंसता नहीं है। अंदर लड्डू फूटते पर हंसी नहीं आवे चेहरे पे, शर्म लगे ना। बाद में हंसते है ही नहीं। हंसना मना है तुम्हारे घर में? तो मौन रहना, चुप रहना है।
पर गुरु जी की कृपा बरस रही है, हंसी आ रही है, चेहरे पे प्रसन्नता आ रही है। हाँ? कथा शुरू होने से पहले तो खींच के रख दिया था बेचारे को, पर गुरुदेव ने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी महाराज। यही मैं कहता हूं सबसे, दुनिया जो कहती है कहने दो, तुम केवल अच्छा करने का निश्चय करके रखो। गुरुदेव जिस दिन पधारेंगे सारी खुशी घर में आ जाएंगी, सब काएं काएं पाएं पाएं दूर हो जाएंगी महाराज। सारे नेगेटिव लोग पॉजिटिव हो जाते हैं। जब प्रहार होता है धर्म का, तो सत्य का, तो जीवता का, तपस्या का। विद्या सर्वत्र पूज्यते, राजा एकत्र पूज्यते। राजा की पूजा अपने राज्य में होती है, पर ज्ञान की तपस्या की पूजा पूरे जगत में होती है, सब दुनिया में होती है। आप जहां चले जाएंगे वहीं पूजा होगी आपकी तपस्या और वाणी की महाराज। काय के लिए सब जमा हो रहे हैं, पांडाल भरा पड़ा है, इसका केवल एक ही कारण है, ये वाणी का तप। भगवान की जो कृपा है इंद्रदेव के ऊपर, उसके लिए आप सब पधारे। यही कृपा बनी रहे सरस्वती माता की। आज भगवान के ऊपर कृपा कर दी सरस्वती ने, तो बांसुरी जो है राग पर राग छोड़ रही है। रागस्य मूलम तत्मूल जाताम। राग का मूल क्या है? आपने एक गाना सुना होगा, फुल्लम फिल्म का गाना है, पुरानी फिल्म का गाना है। सावन का महीना, रुक जा, बजाइयो मत छोरा, बांसुरी मत बजाइयो। बांसुरी तो उसी पे बजेगी, कन्हैया वाले पे। ये तो मैंने इसलिए गाया है कि तुम्हारे थोड़ा रौनक आ जाए चेहरे पे। सुनिए ना, सावन के महीना में यहां बड़े बूढ़े बैठे हैं, वही बताएंगे ने नए छोरा छोरी ने कुछ कछु पतो ही ना। हाँ? सावन के महीना में पहले घर के सामने जो पेड़ रहे वहां पे झूला डाल के छोरी झूले ही भाई। सबरे गांव की छोरी आमे सामन में रक्षाबंधन में और झूला झूले ही और मल्हार के गीत गावे। अब वे दिना कहां चले गए, वो सब सपने दूर हो गए, सब दूर हो गए महाराज। अब सावन कब आता और कब जाता समझता ही नहीं महाराज। हाँ? ओ हो। भगवान श्याम सुंदर की बांसुरी से मलाहार राग निकला। गोपियां पानी भर रही थी बगीचों में, तरोवरों में, पनघट पर। बांसुरी की मधुर आवाज को सुनकर गोपियां स्तब्ध योग में डूब गईं, एकाग्र हो गईं ध्यान में। तदम ध्यानस्य मूल योगम जाता स्मृति च वाचय। भगवान कृष्ण जो बांसुरी में बजा रहे थे, वो गीता का ज्ञान दे रहे थे। कह रहे थे गोपियों को कि बहुत हो गया संसार। अरे गोपियों, तुम्हारे बाल गोपाल भी इतने बड़े हो गए, अब तो तुम कृष्ण समर्पित हो जाओ, चरणाम्बन हो जाओ। अरे बालक पैदा करके बड़े करने के लिए जन्म नहीं मिला है, ये जन्म ब्रह्म प्राप्ति के लिए मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है। तुम कहाँ पड़ी हो? गोपियां समझ गई प्रभु की आज्ञा को और दौड़कर भगवान के शरणापन्न हो गई महाराज। गोपियां भगवान के शरण में चली गईं, घेर लिया परमात्मा को। बीच में भगवान खड़े हैं, बांसुरी बजा रहे हैं और चारों तरफ से गोपियां ध्यान में डूबी हुई हैं और प्रभु परमात्मा को एक टक लख रही हैं, पलक नहीं। नेत्र बंद हो गए, श्रवण खुल गए हैं, श्रवण।